हे गैंग, वेलकम टू कैट पर। गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं बिगनर लेवल का 17th कोड, वो है आर्मस्ट्रांग नंबर। आप सभी में से कई लोगों को पता होगा कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। अब नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, मान लो मेरे पास है 153। अब मैं एक एक डिजिट का इसका क्यूब निकाल रहा हूँ। तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या आएगा 1, 5 का 125 और प्लस 3 का 27। अब गाइस, आप तीनों का क्यूब निकाला, जितने डिजिट का क्यूब निकाला उसका आप सम करोगे ना, तो आपको वही नंबर मिलेगा 153। तो ये नंबर को हम बोलेगी आर्मस्ट्रांग नंबर है, ठीक है। बहुत ही सिंपल। अब इसका कोड कैसे करते हैं पाइथन में वो सीखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, आपको सबलाइम टेक्स्ट में चला जाना है और एक फाइल बना देनी है armstrong.py। तो यहाँ पे हम पहले कमेंट कर देंगे कि चेक द नंबर इज आर्मस्ट्रांग और नॉट, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा यूजर से। तो मैं नंबर का n बनाता हूँ वेरिएबल और उसमें इनपुट ले लेते हैं हम यूजर से। इनपुट एंटर द नंबर, ठीक है, ठीक है। नंबर ले लिया। अभी गाइस, ये नंबर लेगे ना, वो स्ट्रिंग में ही रखेंगे। क्यों स्ट्रिंग में रखेंगे मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो उसके पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा सम, ठीक है। सम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ s इक्वल टू 0। क्या होगा s इक्वल टू 0 और यहाँ पे कमेंट कर दे सम वेरिएबल। अब सम आप वेरिएबल नहीं बना सकते। आप बोलोगे सर मैं सम, क्योंकि सम की फंक्शन का नाम है इसलिए आप नहीं बना सकते। तो आपको एक्स लिखना पड़ेगा या कुछ और वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, एक एक नंबर का डिजिट निकालना है। मान लो 153 था तो पहले 1 लूंगा, फिर 5 लूंगा, फिर 3 लूंगा, ठीक है। तो ऐसे एक एक नंबर हम स्ट्रिंग में से कैसे निकाल सकते हैं, तो फॉर लूप लगा के। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे डिजिट कर देते हैं, डिजिट, और यहाँ पे s की जगह क्या कर दें, नंबर में इसमें एक एक डिजिट चाहिए, ठीक है। तो अभी इतना हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आता है। चलिए देखते हैं, प्रिंट डिजिट, और इसको मैं सेव करता हूँ .py। तो यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 153, ठीक है। तो गाइस देखना 1, 5 और 3 आया, ठीक है, समझ में आया। 1, 5 और 3। तो हमने स्ट्रिंग ली और उस पर फॉर लूप लगाई, तो हमें एक एक डिजिट मिला 1, 5 और 3। अभी गाइस हमें क्या करना है कि इसका क्यूब निकालना है और उसका सम करना है। बहुत ही सिंपल है। तो अभी इसका क्यूब कैसे करोगे, आप बोलोगे सर कर दो क्यूब **3। बट ये स्ट्रिंग है गाइस, ये स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग का क्यूब नहीं कर सकते, इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में। तो ये 153 आप देख रहे हो वो स्ट्रिंग है, उसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो मैं क्या कर दूंगा, आगे इंट कर दूंगा और फिर डिजिट का हम क्यूब कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल। और इसको हम क्या कर देंगे, सम में ऐड कर देंगे। तो प्लस इक्वल टू कर दूंगा। बहुत ही सिंपल है। तो सम में एक एक सम ऐड होता रहेगा। और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट सम। बस इतना ही करते हैं, ठीक है। इतना करके पहले चेक करते हैं। चलो 153 डाला, देखो 153 आया इसका सम। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इफ कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर का सम जो आया, सारे डिजिट का जो हमने क्यूब करके सम किया, वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इफ सम जो हमने फाइंड किया था वो इक्वल टू अभी जो हमने इनपुट लिया था नंबर, उसके इक्वल है या नहीं। अभी गाइस देखो, ये सम जो हमने फाइंड किया वो किस में है, इंट में है, इंटीजर है उसका डेटा टाइप। और जो हमने नंबर लिया था, जो इनपुट आता है यूजर से, वो किस में होता है, स्ट्रिंग में होता है। अब इंट और स्ट्रिंग को हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्ट्रिंग लिया था उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। बहुत ही सिंपल, समझ में आया। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि दिस इज आर्मस्ट्रांग नंबर। बहुत ही सिंपल। और इसको मैं कॉपी कर देता हूँ इल्स पार्ट में, और यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस इज नॉट अ आर्मस्ट्रांग नंबर। तो गाइज यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ और विजुलाइज एग्जीक्यूशन। और यहाँ पे हमें इनपुट पूछ रहा है, मैं डाल रहा हूँ 153। चलो
अभी सबमिट करते हैं तो n हमारा वेरिएबल, देखो ये स्ट्रिंग में है तो डबल कोट्स में आया। अभी देखो s हमारा वेरिएबल बना 0। अभी मैं फॉर लूप लगाऊंगा स्ट्रिंग के ऊपर, तो देखो पहले 1 डिजिट मिला मेरे को, ठीक है। अब डिजिट को कन्वर्ट करूँगा इंट में और फिर उसका क्यूब करूँगा, तो इंट में कन्वर्ट हुआ, क्यूब होके फिर s में सेव हो गया सम में। और फिर से 5 आया, 5 का क्यूब करूँगा, पहले इंट में कन्वर्ट होगा फिर क्यूब होगा, देखो 126। फिर से 3 आया, 153 सम हो गया। और यहाँ पे अब इफ़ कंडीशन में चेक होगा कि s इक्वल टू देखो तो प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो गाइस ऐसे हम कोई भी आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं वो चेक कर सकते। अब गाइस ये है ना बहुत बड़ा कोड है, मतलब कितनी लाइनें लिखी मैंने, 14-15 लाइन का कोड हो गया। बट अब ये कोड मैं एक लाइन में भी कर सकता हूँ। अब आपको समझ में नहीं आएगा एक लाइन में मैं कैसे कर रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन मत लो, ठीक है, मैं सिखाऊंगा। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, अभी के लिए कमेंट कर दे। गाइस इसी कोड को है ना हम दूसरी तरीके से करते हैं, थोड़ा कोड को छोटा करते, एक लाइन में करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो मैं फंक्शन कैसे बनाता हूं, यहाँ पे देखिए। तो इस चीज का मैं फंक्शन बनाऊंगा कि जहां पे हमको एक एक डिजिट मिले और उसका क्यूब करके हमें वापस आंसर मिले। तो उसका मैं एक लैम्बडा फंक्शन बना रहा हूँ। अभी आपको गाइस समझ में नहीं आ रहा है लैम्बडा फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स फंक्शन बना रहा हूँ और लैम्बडा, और यहाँ पे मैं आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ एक्स, और यहाँ पे पास कर दूंगा एक्स का क्यूब, क्या कर दूंगा, क्यूब। तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और उसके बाद कॉलन करके वो फंक्शन क्या करता है वो लिखते हैं। तो एक्स का क्यूब करता है, तो बट एक्स को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इंट में करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो यही सेम चीज़ को हमने क्या कर दिया, एक यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन बना दिया। तो लैम्बडा फंक्शन को हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं। अभी गाइस इसको एक बार सेव करके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक्स फंक्शन है और फंक्शन कैसे हम कॉल करते हैं, एक्स करके फिर उसमें ब्रैकेट में, तो वैसे ही सेम चीज़ करनी। मान लो यहाँ पे 3 पास करता हूँ, तो यहाँ पे देखना क्या मिलता है हमें। तो ऐसे ही 2-3 चीज़ बना देते हैं। तो 3, 4 एंड 5 का हमें क्या आंसर मिलता है देखना, वो आप चेक करना। तो यहाँ पे सेव करके अभी मैं एक बार CMD में रन करूँगा। गाइस देखो कि CMD में क्या है, देखो 27, 64 एंड 125। तो x हमने फंक्शन बनाया तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास की 3, तो यहाँ पे 3 जाएगा और यहाँ पे 3 का इंट में कन्वर्ट होगा और उसका क्यूब होके हमें मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, अब समझ में आया आपको। अभी मैं गाइस एक मैप फंक्शन बना रहा हूँ। अब मैप फंक्शन को मैं आपको सिंपली तरीके से समझाऊँ तो आपने आप कोई क्वेश्चन को है ना ऐसे मैप करते हो ना, आपके पास क्वेश्चन का लिस्ट है और सारे आंसर का लिस्ट है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे मैप करते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या है, तो आप ऐसे मैप करते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे मैप फंक्शन यूज़ करेंगे और उस आंसर को मैं एक चीज़ में ऐड करता हूँ ए में, ठीक है। तो यहाँ पे मैप फंक्शन में हमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करनी होती है, एक तो फंक्शन और उसके बाद जिसका आपको मैप करना है वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए एक स्ट्रिंग बना देता हूँ 153, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और यहाँ पे मैप फंक्शन को प्रिंट करके देखते हैं एक बार, लिस्ट में हम कन्वर्ट करके प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट लिस्ट और ए। अभी गाइस क्या आता है देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन ये कैसे चल रहा है मैप फंक्शन। तो यहाँ पे सिंपली मैं देखो मिला, देखो 153 लिया था, तो यहाँ पे मैप फंक्शन ने क्या किया, एक एक डिजिट लिया, मैप फंक्शन ने एक एक डिजिट लिया और ये फंक्शन में डाल के लैम्बडा फंक्शन में उसको पास किया। तो 1 का क्यूब निकल के आया 1, फिर 125 एंड 27। अब समझ में आया मैप फंक्शन कैसे चलता है। चलो ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो मैप फंक्शन में जो भी हमारा लिस्ट बना है उसको हमें है ना सम करना है, ठीक है। तो मैं सम का एक वेरिएबल बना रहा हूँ s इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो हमने इनपुट लिया है उसको हम कर देखते हैं n इज इक्वल्स टू इनपुट, और उसमें कर देते हैं एंटर द नंबर, ठीक है। और यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इन a, ठीक है। मैप में से मैं एक एक डिजिट लूँगा और उसको पे सम करूँगा, सम इज इक्वल्स टू i, ठीक है, बहुत ही सिंपल। और फिर चेक करेंगे s इक्वल टू इंट में कन्वर्ट करेंगे n को, और इक्वल होगा अगर तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट यस, और इल्स प्रिंट नो। अभी एक बार इसको रन करके चेक करते हैं कि आंसर हमारा
क्या आता है, यो एस इज नॉट डिफाइन। हाँ, यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, एन डालना पड़ेगा। तो देखो 153 लिया हमने, तो यस आया आंसर। तो गाइज अब आप बोलोगे सर आपने तो बोला था एक लाइन में हमें करना है कोड, आपने तो बहुत सारी लाइनें लिख दी, 15 से भी ज़्यादा। तो गाइज कोई टेंशन नहीं की ज़रूरत नहीं, इसको है ना हम एक लाइन में कन्वर्ट करेंगे इस सारी चीज़ को। ये आपको समझाने के लिए मैंने इतनी सारी लाइनें लिखी पहले, तो बट अभी मैं क्या करूँगा, ये सारी चीज़ को एक लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रिंट यस कॉम्प्रिहेंशन, इफ इल्स कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करूँगा। तो यस इफ मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पहले तो मैप फंक्शन है यूज़ करना पड़ेगा हमें, तो सेम मैप फंक्शन में ये या लैम्बडा फंक्शन में पास करूँगा, लैम्बडा एक्स कॉलन एक्स इंट एक्स का क्यूब। सेम चीज़ हमें करनी है यहाँ पे, बस यहाँ पे अरेंज करनी है चीज़ को, और यहाँ पे इनपुट हम पास करेंगे तो एन, ये सारा मैप मिल गया। और अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक सम करके इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, सम करके इनबिल्ट फंक्शन होता है। तो जितना भी मैप में सारे वैल्यूज होके उसका ये क्या कर देगा, सम कर देगा एक चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे सम हो जाएगा सारी चीज़ का, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि वो नंबर से इक्वल है या नहीं। तो सम किस में आएगा, इंटीजर में, तो यहाँ पे भी मुझे नंबर को इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर होगा ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा आंसर यस आ जाएगा, इल्स कर देंगे नो, ठीक है। तो देखो ये गाइज ये सारी चीज़ हमने लिखी थी ना, तो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो गई। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि पाइथन इजी क्यों है, इसी वजह से इजी है, ठीक है। तो इसको कट करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार सेव करके एक बार रन करके देखते हैं कि सही आंसर आता है या नहीं। तो 153 लिया, तो यस, ये क्या है, आर्मस्ट्रांग नंबर। अब दूसरा कोई नंबर लेके देखते हैं, 231, तो नो, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ को हमने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया। अभी गाइज मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल घर से करने के लिए देता हूँ। वो क्या है कि प्रिंट ऑल बिटवीन रेंज। तो आपको रेंज दी गई हो, मान लो 1 से लेकर 1000 तक कितने ऐसे आर्मस्ट्रांग नंबर है, वो आपको प्रिंट करने हैं, तो वो आप कैसे करोगे, तो वो आपको घर से करना है। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो कमेंट में पूछिए, और हंसते रहिए, खेलते रहिए, खुश रहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच।